जय हिंद दोस्तों। देखिए, डिफेंस में हमारे एक दोस्त है, उनको वेस्ट फेसिंग प्लान चाहिए था, वास्तु के अनुसार बनाया हुआ चाहिए था। तो ये G+1 G+2 G+3 का प्लान बनाया हुआ है। ये 29 फीट बाई 35 फीट का है, 1015 स्क्वायर फीट है और वेस्ट फेसिंग है। कॉलम का साइज़ दिया हुआ है 9 इंच बाई 21 इंच का, और 17 कॉलम में ये बिल्डिंग बनाया हुआ है। ये G+1 G+2 के हिसाब से कॉलम की साइज़ दिया हुआ है। और देखिए, ये उत्तर की बाजू है और ये पूरब की बाजू है। उत्तर के बाजू में यहाँ 0 0 बिल्डिंग का फेस दिया हुआ है, और ये बाकी सब कॉलम की सेंट्रल लाइन निकल के दिया हुआ है। और लास्ट में फेस आ गया 35 फीट, और पूरब के बाजू में हो गया ये 0 0 फेस हो गया बिल्डिंग का। और ये कॉलम की पूरी सेंटर निकल के दिए हुए है। और यह कॉलम का बिल्डिंग का फेस लास्ट 29 फीट। तो ये 29 फीट बाय 35 फीट का बिल्डिंग का सेंट्रल लाइन प्लान दिया हुआ है। और देखिए, उनको G+2 तक बिल्डिंग बनाने का है और रेंट पे देने का था। इसीलिए इसमें ग्राउंड में वायव्य में एक शॉप दिया हुआ है, और नैऋत्य में स्टेयरकेस दिया हुआ है। और पूरब के बाजू में एक 2 BHK फ्लैट निकला हुआ है, और ये बीच में पूरा सारा पार्किंग दिया हुआ है। तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। ग्राउंड फ्लोर प्लान भी मैं आज अभी दिखाता हूँ आपको, और उसके बाद में फर्स्ट फ्लोर प्लान भी आपको दिखाता है। आपको ज़रूर पसंद आएगा। आपको पसंद आना चाहिए। मुझे पसंद करने से कुछ ये नहीं है। आपको पसंद आएगा तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो देखिए साहब, अगर आपको या G+1 G+2 अगर बनाने का है, तो उसमें अगर 5 5 फैमिली रहेंगी, तो 5 5 फैमिली के लिए सेफ्टी टैंक भी आपको बहुत बड़ा निकालना पड़ेगा। कम से कम 10 फीट बाय 15 फीट का सेफ्टी टैंक बनाना पड़ेगा। अगर इतना बड़ा सेफ्टी टैंक बनाते हैं तो प्लीज़ उसको RCC में बनाइए, उसको ईंट में नहीं चलेगा। और देखिए, उसका खर्चा आएगा आपको। स्टील लगेगा 7,600 kg लगेगा, सीमेंट 1,300 बैग लगेगा, ब्रिक्स 70,000 लगेगा, खड़ी 2,900 फीट, और रेती 7,000 फीट लग जाएगी। तो आपका ये बिल्डिंग प्लान G+2 बन जाता है। और इसको खर्चा आएगा आपको 41 लाख से 42 43 लाख तक खर्चा आएगा। अगर G+3 बनाते हैं 4 मंजिल का, तो फिर आपका खर्चा 50 लाख के ऊपर चला जाएगा। अभी आपको ग्राउंड फ्लोर प्लान दिखाता है। देखिए, ये ग्राउंड फ्लोर प्लान निकला हुआ है, ये वेस्ट फेसिंग है। और देखिए, यहाँ एक शॉप निकला हुआ है 10 फीट बाय 7 फीट का। उसके बाद में निवृत्ति कॉर्नर में स्टेयर दिया हुआ है ऊपर जाने के लिए, और बीच में ये पार्किंग दिया हुआ है पूरा। ऐसा भी 19 20 फीट है, और ऐसा उत्तर पूर्व पश्चिम भी 15 फीट का पार्किंग है। उसके बाद में ग्राउंड में एक फ्लैट दिया हुआ है 2 BHK। ये लिविंग बेड किचन और गेस्ट रूम, बिल्कुल कंजस्टेड नहीं है। और देखिए, पूरे बिल्डिंग का सेंटर निकला हुआ है। सेंटर में आपको ब्रह्मस्थल खुला रखा हुआ है, और वास्तु के अनुसार ईशान्य में पूजा घर दिया है, और आग्नेय में किचन दिया हुआ है। उसके बाद में आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाता है। फर्स्ट फ्लोर में 2 फ्लैट निकला हुआ है। देखिए, ये फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर में जब ये स्टेयर से हम ऊपर आ जाते हैं, तो ये लॉबी में आ जाते हैं। ये लॉबी 9 फीट बाय 6.5 फीट का लॉबी है। 2 फैमिली के हिसाब से, 3 4 फैमिली के हिसाब से लॉबी बिल्कुल कंजेस्टेड नहीं है। देखिए, ये उत्तर का साइड है। उत्तर के बाजू में एक फ्लैट दिया हुआ है। ये भी 2 BHK है, और वास्तु के अनुसार बनाया हुआ है। विशेष परिस्थिति में हम अगर आग्नेय में किचन नहीं दे सकते हैं, तो ईशान्य में बिल्कुल नहीं देना है। क्योंकि ईशान्य में जल तत्व होता है, आग्नेय में अग्नि तत्व होता है, तो उनका विरोधाभास बनता है। लेकिन अगर आग्नेय में नहीं दे सकते, तो हम वायव्य में किचन दे सकते हैं। तो ये एक फ्लैट के लिए वायव्य में किचन दिया है ऊपर में। और दक्षिण के बाजू में ये 1 BHK एक फ्लैट निकला है, और उत्तर के बाजू में 2 BHK फ्लैट निकला हुआ है। वैसे अगर फिर ये स्टेयर से हम सेकंड फ्लोर पे जाते हैं, तो सेकंड फ्लोर में वही सेम। और उसके बाद में देखिए, सेंटर पॉइंट है, ब्रह्मस्थल है। तो ये हम खुला ही रखा हुआ है, ऊपर तक ढक रहेगा। और उसके बाद में ये 4.5 फीट बाय 7 फीट का जो गैलरी दिया हुआ है, तो ये गैलरी दोनों फ्लैट वालों के लिए यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर में भी, सेकंड फ्लोर में भी, और थर्ड थर्ड फ्लोर में भी ये पूरा गैलरी दोनों पार्टी यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।